हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय माँ लक्ष्मी। मैं हूँ अनुभा और आज है शनिवार की सुबह। तो भाई सुबह सुबह हमारे यहाँ हो गई है थोड़ी सी बारिश, जिससे मौसम में आ गई है ठंडक। और इसके बाद मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। बारिश थोड़ा अर्ली मॉर्निंग हुई थी, तो इसके बाद धूप भी थोड़ी काफ़ी देर तक नहीं निकली। तो भाई मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। मैं आ गई सुबह सुबह किचन में नहाकर और करने लगी किचन के छोटे मोटे काम। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट काम जो मेरा रहता है कि दाल राइस भिगोना। तो मैंने दाल राइस भिगोए सबसे पहले। और इसके बाद साथ साथ मैं सोचती जा रही थी कि किस चीज़ की सब्ज़ी बनाऊँ, लौकी की सब्ज़ी बनाऊँ या मेरे पास थोड़ी सी भिंडी रखे हुए तो उनको बनाऊँ। फिर मैंने सोचा लौकी ख़राब हो जाएगी एक दो दिन अगर नहीं बनाई, सो लौकी की सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो ये डिसाइड हुआ आज खाने का। वैसे तो मैं रात में डिसाइड कर लेती हूँ कई बार मैक्सिमम टाइम, लेकिन जब नहीं हो पाता है कई बार तो फिर सुबह सुबह सोचती हूँ, क्योंकि रात में कुछ और मूड होता है कि अरे यार ये बना लेंगे। फिर सुबह देखते हैं सब्जियाँ तो समझ में आता है कि अरे सब्ज़ी ख़राब होने वाली है, ये जल्दी बना लो, क्योंकि वेस्ट नहीं करना चाहिए। हम बहुत मेहनत से मतलब हम ख़रीदते हैं और सामने वाला भी बहुत मेहनत से उसे उगा रहा है, बेच रहा है। तो इसलिए कोई भी चीज़ जो खाने की है मेरे हिसाब से मुझे लगता है या पैसों से आई है तो उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, मेरा ये मानना है। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा उसे यूज़ करें, फेंके नहीं। हाँ, कभी बात अलग है कि अब हो ही गया, बच ही गया खाना तो क्या कर सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करें कि थोड़ा सा कम बना लें लेकिन वेस्ट ना हो, वैसा मेरा हिसाब किताब रहता है। तो वैसे माता की कृपा से कभी कम नहीं पड़ता, जितना बनाओ हो जाता है। लेकिन फिर भाई मैं बना रही थी आज मैंगो लस्सी, क्योंकि मैंगो का सीज़न जाने वाला है। सो मैंगो लस्सी बनाने के लिए मैंने आम को छील कर कट कर लिया है और मिक्सर जार में डाल दिया है। मैंने सोचा मैंगो लस्सी बना के रख देती हूँ, ठंडी हो जाएगी, फिर मिवी के पापा लंच के टाइम तक इसे खा सकते हैं, या ऐसे भी उन्हें बीच में लगा तो पी सकते हैं, क्योंकि आज उनकी छुट्टी है। देखिए पूरा पल्प निकाल लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी दही। सो भाई सादा दही है, एकदम सिंपल। सिंपल इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं है, घर का जमाया हुआ है फ्रेंड्स। सो डाल दिया मैंने इसमें दही। दही डालने के बाद अब डालेंगे शुगर। शुगर की जगह आप जैगरी पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, पर जो टेस्ट है वो शुगर से ही आएगा। और फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला और अच्छे से इसको पीस लिया। बन गई मैंगो लस्सी। अब मैं इसमें डालूँगी एकदम बारीक कटे हुए मैंगोज़, बहुत सारे, ये डालना बहुत ज़रूरी है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये वाले आम भी बहुत मीठे हैं जो इस बार हम लोग लेके आए थे। और इसके साथ ही मैंने इसमें डाले बारीक कटे हुए ऊपर से पिस्ता। पिस्ता से मैंने इसे गार्निश किया है। तो ये लस्सी बनकर तैयार है। अब भाई साहब अपन लौकी काटेंगे। तो लौकी देख के मुझे उस वेब सीरीज़ की याद आ जाती है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सी वेब सीरीज़ की बात कर रही हूँ मैं। जब जब मैं पिछले 4 साल से लौकी काट रही हूँ, मुझे हर रोज़ उस वेब सीरीज़ की याद आती है। सो भाई आज की लौकी काफ़ी अच्छी थी। लौकी अच्छी लौकी वो होती है जिसमें बहुत सारा वाटर कंटेंट हो, और सेकंड थिंग क्या है कि एकदम वो घुल जैसी जाती है। तो वो लौकी बहुत टेस्टी लगती है। आप दाल राइस के साथ खाइए या रोटी सब्ज़ी खाइए। आपने अगर कभी लौकी की सब्ज़ी और राइस नहीं खाए हैं तो आपको ये ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत टेस्टी लगते हैं, अमेजिंग, मतलब सुपर। और अब मैं कट कर रही हूँ लौकी को। और लौकी और टमाटर की सिंपल सब्ज़ी बनेगी, बिना मसाले की, बिना प्याज की। और इसके साथ भाई मैंने बघार दी जल्दी से लौकी। साथ साथ सोच रही थी कि नाश्ते में क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो पहले मैंने सोचा था कि आलू का पराठा बना लेते हैं, पर मैं सुबह से आलू उबालना भूल गई थी। अब जब आलू उबालना भूल जाओ तो फिर लेट पे लेट होता जाता है। तो एक गैस पे मैंने दाल, एक पे राइस और एक पे सब्ज़ी चढ़ा के रखी है। सो फ्रेंड्स, आजकल वैसे भी गर्मी बेहिसाब हो रही है। कुछ भी ऐसा खाने का ऑयली वगैरह बहुत ज़्यादा, सब्ज़ी हैवी खाने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है कि एक दिन खा लो तो फिर 2-3 दिन मन नहीं करता। तो फिर मैंने सिंपल पराठे बना दिए और मीवी को बोल दिया था कि मीवू खा लेना प्लीज़। लेकिन बात अलग है कि मीवू नहीं खाती हैं। और भाई ये किचन हो गया है बेहतरीन तरीके से गंदा। अब इसको करेंगे हम लोग साफ़। और किचन साफ़ करते करते तो बहुत सारे काम साथ में हो जाते हैं मेरे, जैसे कि ये सारा सब्ज़ी वगैरह जो है ये सब रखना। और इसके बाद शाम को क्या बनना है वो भी मैं साथ साथ सोच लेती हूँ। ये टाइम क्या होता है, फ्री माइंड से कोई भी चीज़ सोचो तो काम हो जाते हैं। अब मुझे बनाना था ककड़ी का रायता, क्योंकि लौकी की सब्ज़ी बनी थी। तो भाई मुझे तो रायता मैंडेटरी है कि चाहिए ही चाहिए।
तो इसके लिए मैं ककड़ी का रायता बना रही थी। ये थोड़ा अलग टाइप से रायता बनाती हूँ मैं। 3 टाइप से बेसिकली रायता बनाती हूँ मैं ककड़ी का। ये एक सिंपल टाइप से बनता है, एक इस तरीके से बनता है। तो ये है वो रायता। रेसिपी मैं रील में डाल दूँगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके बाद मुझे करनी थी ये सिंक क्लीनिंग। सिंक डेली क्लीन होता है, ये जो पूरा एरिया है ये रोज़ गंदा हो जाता है और रोज़ अपन को क्लीन करना होता है, क्योंकि बर्तन साफ़ करते टाइम पे हाथ से कई बार ऐसे छींटे पड़ जाते हैं। तो ये क्लीनिंग डेली होती है और गंदा भी हो जाता है। अगर किचन थोड़ा भी गंदा होता है ना, तो काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता। ऐसा लगता है कि अरे यार, तक नेगेटिव एनर्जी आती है। किचन क्लीनिंग रहती है तो अच्छा लगता है। फिर मुझे ये सारे जो ये ड्रॉर वगैरह हैं सब क्लीन करने थे। तो मैंने एक ना जाली ली लोहे की, मतलब जैसे गूंजा बोलते हैं, उसमें थोड़ा सा उसको भिगोया। फिर एक गीला कपड़ा लिया और एक लिया सूखा कपड़ा। तो ये सारे कपड़े जो मेरे रहते हैं 3 से 4 दिन में मैं मशीन में धुलने को अच्छे से लगाती हूँ। तो पहले मैंने लोहे की जाली से पूरा घिस घिस के एकदम क्लीन करा। फिर इसके बाद क्या होता है, बहुत सारे दाग रह जाते हैं, मतलब जैसे कि पानी का ही दाग है वो पड़ जाएगा, साबुन का है, इस टाइप से हो जाता है। तो मैंने पहले इसको लोहे की जाली से क्लीन करने के बाद गीले कपड़े से पोंछा। इसके बाद मैंने इसे एक सूखा कपड़ा लिया और उस सूखे कपड़े से अच्छे से एकदम पोंछा कि कोई भी दाग, कोई भी निशान कुछ ना रहे। अब क्या होता है कि जो ये हमारे लोहे के ये वाले जो ड्रॉर हैं सब चोक हैं, एकदम बंद हैं। ये बहुत मुश्किल से खुलते हैं और खुलते भी नहीं है मैनी टाइम्स। तो ये यूज़ भी नहीं होते हैं, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं। तो इसको खींचने में बहुत दिक्कत होती है, कोई भी सामान वगैरह रख दो तो फिर निकालने में। तो इसके लिए ये मैं बंद रखती हूँ। यूज़लेस ही है, सिर्फ ऊपर वाला यूज़ आता है, वो भी बर्तन, अगर जो बर्तन का सामान रहता है बर्तन साफ़ करने का, जैसे कि विम बार है और झाली वगैरह ये सब रखने के लिए, तो उसमें यूज़ आता है। अब देखिए ये क्या होता है, जो नीचे का फ्लोर होता है ना, ये भी काफ़ी गंदा हो जाता है। तो ये भी कई बार मैं 15-20 दिन में एक बार लोहे की जाली से क्लीन कर देती हूँ। अब ये सारे साइड की नीचे वाले आज मैं जो ड्रॉर थे इनके बाहर के, ये सब मैं आज क्लीन कर रही थी। ऊपर वाले अभी नहीं करे हैं, क्योंकि ये ही क्लीन करने में मुझे 1 से सवा घंटा आज लग गया था। फिर मेवी के साथ मेरा मैनेज नहीं होता इतना टाइम कि मैं 3-4 घंटे लग के एक साथ क्लीनिंग कर पाऊँ। तो मुझे सारी जो क्लीनिंग होती है वो पार्ट में डिवाइड करनी होती है, कभी आधा घंटे, कभी 1 घंटे, इस टाइप से। तो ये पूरा करने में 1 घंटा लगा। फिर अच्छे से ये देखिए डिफ़रेंस, देखिए कितना डिफ़रेंस होता है क्लीन हो जाने के बाद, कितना साफ़ दिखने लगता है और ख़ुद को भी अच्छा लगने लगता है। फिर इसके बाद थोड़ा 12 करीब बज रहे थे, फिर मैंने ही लगाया फेस पे जो आलू वाला मास्क है उसको, और 10 मिनट लगाए रखा। मैंने सोचा अभी कर लूँ नहीं, शाम के टाइम अगर टाइम नहीं मिला तो फिर भूल जाती हूँ। तो लगाना है डेली, ये बहुत इफ़ेक्टिव है। ठंडे पानी से मुँह धो लिया और अब मैं गई, फिर इसके बाद मिवी को नहलाने, खिलाया पिलाया, सुलाया उसको। फिर मैं थोड़ी देर के लिए नीचे आई। नीचे आने के बाद मुझे थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने अपने करे नेल्स फाइल, बहुत दिन बाद, यार टाइम ही नहीं मिलता तो इतना मिला, उसमें मैंने अपना ये थोड़ा सा नेल वगैरह फाइल किए। मे बी कल नेल पेंट लगाऊंगी, कोई 3-4 नई नेल पेंट रखी हैं अच्छे अच्छे कलर की, लगाऊंगी। सो शाम के टाइम मैं आ गई। जैसे ही मैं बाहर निकली तो मौसम देखिए कितना बेहतरीन हो रहा है। और इसी के साथ मैं कर रही हूँ आज के इस ब्लॉग को एंड। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।